ईरान में चल रहे युद्ध से सिर्फ ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर ही प्रभावित नहीं हो रहा है। ये युद्ध धीरे धीरे एक बहुत ही भारी भरकम नए संकट की तरफ बढ़ रहा है और वो है सेमीकंडक्टर क्राइसिस। तो अब सवाल ये पूछेंगे कि ईरान में हो रहा है युद्ध, वहां पे तो तेल और गैस और फर्टिलाइजर होता है, लेकिन इसका प्रभाव सेमीकंडक्टर जो कंप्यूटर में लगने वाली चिप है उस पर कैसे पड़ रहा है। तो आइए इस वीडियो में जल्दी से ये समझते हैं, जो कोई नहीं बताएगा आपको। शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा उसके बाद। अब तक हेडलाइन से फोकस हो रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज और राइजिंग ऑयल प्राइसेस के क्या लिंक हैं, लेकिन असली खतरा छिपा है कहीं और, एक ऐसे रिसोर्स में जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है एक हल्की सी गैस जिसका नाम है हीलियम। हीलियम कोई रेयर लग्जरी गैस नहीं है। इनफैक्ट इसको कई इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है और गुब्बारों में भी कभी कभी भरा जाता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ये एक इंपॉर्टेंट बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हीलियम की सप्लाई बेहद कॉन्सेंट्रेटेड है दुनिया में। कतर नाम का छोटा सा देश अकेले दुनिया की 40% हीलियम गैस सप्लाई करता है। और अगर यूएस को जोड़ दें तो दोनों मिलाकर के लगभग 75% ग्लोबल हीलियम प्रोडक्शन पर कंट्रोल है। एक ऐसी गैस है जिस पर चाइना का दबदबा नहीं है, अनलाइक मेनी अदर रिसोर्सेज। यानी सप्लाई सिर्फ कुछ देशों के हाथ में है और एक छोटा सा देश सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। अब यही कॉन्सेंट्रेशन सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है हीलियम गैस की सप्लाई की। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यानी ईरान वॉर की वजह से कतर की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित हुए हैं। हीलियम गैस कतर से उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरती है जहां पर ईरान ने कतर से आने वाली सभी शिप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर महीने लगभग 5.2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हीलियम सप्लाई ग्लोबल मार्केट से कम होती जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब 5.2 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है और इसका असर तुरंत दिखना शुरू हो गया। हीलियम की कीमतें कुछ ही हफ्तों में दुगनी हो चुकी हैं। यानी पेट्रोल तो 30-40% बढ़ा है, क्रूड ऑयल, लेकिन हीलियम 100% जंप मार चुका है। अब सवाल यह है कि इसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन है। ये तो हल्की सी गैस है, क्या कनेक्शन। तो सिंपल है, दुनिया की 20 से 25% हीलियम डिमांड सीधे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। यानी आपका कंप्यूटर बनाने में 20 से 25% हीलियम गैस दुनिया का जो इस्तेमाल होता है वो वहीं होता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कूल और स्टेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि हीलियम इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करती। और ठंडा रखने में बहुत काम देती है हीलियम गैस, इसलिए इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सट्रीम प्रिसिशन एनवायरनमेंट बनाता है जहां माइक्रो चिप्स तैयार होती हैं। इनफैक्ट हीलियम गैस का यूज भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए भी होने वाला है। और यही सबसे बड़ी समस्या है, हीलियम का कोई प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यानी अगर हीलियम सप्लाई घटती है तो चिप प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रभावित होगा, और चिप प्रोडक्शन रुका तो इसका असर होगा आपके स्मार्टफोन, आपकी स्मार्ट कार्स, आपकी स्मार्ट वॉशिंग मशीन, आपके एआई सिस्टम्स, डेटा सेंटर्स, चैट जीपीटी, यूट्यूब और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक। यानी F-35 भी नहीं बना पाएगा यूएस अगर चिप्स ना बने तो। यानी पूरी की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी हीलियम गैस से चलती है। कभी सोचा था आपने? ये दुनिया पहले से चिप शॉर्टेजेस का असर देख चुकी है, जब कोविड के बाद सप्लाई चेन टूटी थी। अब वही सिचुएशन फिर से और बड़ी मात्रा में बनती जा रही है, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम लॉजिस्टिक्स की नहीं, रॉ मटेरियल की होने वाली है। यानी इसको आसानी से सुधारा नहीं जा पाएगा। ये वॉर अगर लंबा चला तो प्रोडक्शन परमानेंटली स्लो हो जाएगा और कई महीनों तक स्लो रहेगा। यानी महंगे चिप्स, स्लो मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल टेक में स्लो डाउन एक ऐसे काल में जहां बहुत सारे देश डेटा सेंटर्स लगाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर क्राइसिस नहीं होगा, बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए प्रभावित करेगा। और यही इस वॉर के कुछ हिडन इम्पैक्ट हैं। जो सिर्फ आपको दिखता है ऑयल एंड गैस, सिर्फ वही नहीं है, बल्कि पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को ये वॉर इफेक्ट कर रहा है। और इसी वजह से ट्रम्प बड़ी जल्दी में कि युद्ध किसी प्रकार से खत्म हो, क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि ये असर जो है उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं और इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म और अमेरिकन इंटरेस्ट पे पड़ेगा, पूरी दुनिया पे भी पड़ेगा, हमें आपको भी पड़ेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि युद्ध जल्दी समाप्त हो। तो अब आप कमेंट से मुझे बताइए कि आपको पता था कि हीलियम गैस कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या आपको ये पता था कि कतर इतना बड़ा सप्लायर है हीलियम गैस का? और क्या हीलियम गैस से होने वाले इस इम्पैक्ट को वर्ल्ड झेल पाएगा? क्या इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा उससे पूरी आईटी इंडस्ट्री हिल जाएगी? कमेंट से बताइए आपके क्या विचार हैं। दूसरा, आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन भारत में जानना ज़रूरी है, जिससे कि हम हिंदी में ये प्रचार कर पाएँ, ये बता पाएँ लोगों को कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी नुआंसेस हैं, नॉलेज नगेट्स हैं, जो इस वॉर में जानने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ आई इनवाइट यू कि आप इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फॉर दैट, बट आप ज्वाइन भी करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम कोई भी एड्स नहीं रन करते। हम कोई भी यहाँ पर ऊपर नीचे बीच में कुछ ऐड नहीं चलते। वी डोंट सेल एनी प्रोडक्ट, कुछ नहीं हम बेचते। और इसीलिए ये एक कंप्लीटली सेल्फ फंडेड यूट्यूब चैनल है, और आप जैसे लोग अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो हम इस नॉलेज रिसोर्स को और भी बढ़ा पाएंगे। सो वेलकम टू ज्वाइन दिस चैनल, वेलकम टू सब्सक्राइब इट, एंड ऑफ कोर्स कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।